देखो एक और क्वेश्चन देखो जरा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का ये, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखो इसमें मुझसे पूछा है क्वेश्चन में, आइडेंटिफाई पॉली एटॉमिक आयन। आइडेंटिफाई करना है मुझे पॉली एटॉमिक आयन। मुझे इसके अंदर पॉली एटॉमिक आयन को आइडेंटिफाई करना है। कंपाउंड का नाम है MgCO3। ये किसको आइडेंटिफाई करना है? पॉली एटॉमिक आयन को। तो कौन सा आयन है बताओ? CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस। तो ये है हमारा पॉली एटॉमिक आयन, कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन है ये? कार्बन। पॉली एटॉमिक आयन मैंने आपको सारे बता रखे हैं विद वैलेंसी। तो ये आपको ऐसे पॉली एटॉमिक आयन आइडेंटिफाई करना है। जैसे इसमें पूछेगा वो CA3PO4 का होल ट्वाइस। इसमें पॉली एटॉमिक आयन को आइडेंटिफाई करो, क्या बोलोगे आप? PO4 2 माइनस, PO4। तो ये कौन सा आयन हुआ? फॉस्फेट आयन। ये कौन सा आयन हुआ हमारा? हाँ, फॉस्फेट आयन। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछते हैं पेपर में कि पॉली एटॉमिक आयन को आइडेंटिफाई करो। दे 100% आएगा कैसा क्वेश्चन, बहुत आसानी से आपको लिख देना। जैसे बोलेंगे पोटेशियम सल्फेट K2SO4, K2SO, तो क्या बोलेंगे हम? SO4 2 माइनस। ये सल्फेट आयन इज द पॉली एटॉमिक आयन। ये कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। सल्फेट ये कौन सा आयन हुआ? पॉली एटॉमिक आयन। तो एक कंपाउंड देके उसमें पॉली एटॉमिक आयन जरूर पूछेंगे आपसे। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया मैंने? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ऐसा। तो NO3 माइनस, NO3 माइनस। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नाइट्रेट आयन। कौन सा आयन हो गया ये? नाइट्रेट आयन। तो ये कौन सा आयन हुआ? पॉली एटॉमिक आयन। अब जैसे ये ना MgHCO3 का होल ट्वाइस, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो इसमें कौन सा आयन हुआ? HCO3 माइनस। कौन सा आयन हुआ? HCO3 माइनस, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन हुआ ये? हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। तो ये कौन सा आयन हुआ? पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पता हम कैसे करेंगे बच्चों? हाउ वी विल कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? जैसे है ना ये NO3 माइनस है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने, तो एटॉमिक नंबर से निकालना है। जिसका एटॉमिक नंबर 14 होता है तो यहाँ पे 14 लिखो, यहाँ पे 3 गुना 8 लिखो और 1 को प्लस कर दो ऐसे। तो यहाँ पे 14 हो गया और यहाँ पे 24 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे 39 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 39। ऊपर बढ़ जाओ, ऊपर बढ़ जाओ। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 39। ठीक है, गलत दे दिया। यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लेना है। क्या लेना है? एटॉमिक नंबर। मास नंबर नहीं लेना है, मास नहीं लेना, एटॉमिक नंबर। तो नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो 3 ऑक्सीजन है, 3 गुना 8 और 1 को प्लस करना। तो 8 या 24 और 7 कितना हो गया? 24 और 7 31 और 1 32। कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 32। जैसे SO4 2 माइनस है, ये SO4 2 माइनस, इसमें इलेक्ट्रॉन निकालना। तो एटॉमिक नंबर से निकलेगा ना। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ऑक्सीजन का 4 होता है। तो 4 गुना 8 माइनस का मतलब +2। तो ये 16 हो गए और ये 32 हो गए और ये 2 हो गए। तो 32 और 2 14 और 16 कितने हो गए? 32 और 2 34 और 16 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 50। तो ऐसे आप इन पॉली एटॉमिक आयंस के अंदर इलेक्ट्रॉन की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जैसे ये HCO3 माइनस है, ये HCO3 और माइनस है। तो हाइड्रोजन में 1 हो गया, कार्बन में 6 हो गए और ये कितना हो गया? 3 गुना 8 और जमा 1 हो गया। तो 6 और 1 7 हो गया। तो 7 जमा 1 ये 14, ये 24, 24 और 7 कितने? 31 और 8 कितने? 39 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 39 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे अंदर, ये हमें निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बात समझ रहे हो ना? पॉली एटॉमिक आयन पे, ठीक है। तो पॉली एटॉमिक आयन पे क्वेश्चन पक्का आएगा पेपर में। पॉली एटॉमिक आयन क्या होते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करो, उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। तो ये सब आपको बताना है पॉली एटॉमिक आयंस के बारे में, ठीक है। कर लोगे ना? चलो नोट करो सर। जो क्वेश्चन है कि मेरे पास एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट मेरे पास X है जो एक ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, फॉर्म्स एन ऑक्साइड X2O3, ठीक है। तो मुझे इसकी वैलेंसी निकालनी है। स्टेट द वैलेंसी ऑफ X। स्टेट द वैलेंसी ऑफ X। मुझे इस X की वैलेंसी बतानी है। एंड राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड फॉर X। और इसके क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है। राइट द केमिकल फॉर्मूला। मुझे केमिकल फॉर्मूला लिखना है फॉर क्लोराइड ऑफ X। फॉर क्लोराइड ऑफ X। X के क्लोराइड के लिए मुझे केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो एक एलिमेंट का फॉर्मूला मतलब उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला X2O3 है। देखो ये X2O3 है ना। उल्टा क्वेश्चन है अभी जो हम पढ़ते हैं ना, उसका उल्टा बना रखा है। मतलब तुम कैसे करते थे इस क्वेश्चन को? भाई तुम एलिमेंट X लिखते थे, फिर ऑक्सीजन लिखते थे, फिर वैलेंसी कैसे लिखते थे? वैलेंसी
ये क्रॉस हो रहा है ना, क्रॉस, ये क्रॉस में ऐसे जाता है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3, क्या यहाँ पे, अरे तभी तो बनेगा क्रॉस करके, मतलब इसको इस साइड लिखना है, इसको इस साइड लिखना, तो तभी तो वैलेंसी बदलेगी। तो एक्स की वैलेंसी क्या हुई 3, तो वैलेंसी ऑफ एक्स क्या हुई 3, वैलेंसी ऑफ एक्स क्या हुई बच्चों 3, आया समझ में, तो एक्स की वैलेंसी 3 हो गई ना, तो यानी एक्स एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम या फिर बोरॉन, एल्युमिनियम या फिर बोरॉन। तो राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एक्स, तो क्लोराइड है ना, तो क्लोराइड AlCl3 बनता है क्लोराइड मोस्टली, तो एल्युमिनियम होगा, एक्स क्या होगा एल्युमिनियम। सो एक्स क्या हो गया आपका। वैसे उसने आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कहा है, आप सिंपल इतना लिखेगी, उसने जो क्वेश्चन पूछा ना वो बताइए, फालतू में बताइए, जैसे हम फालतू लिख रहे हैं यहाँ पे, भाई इसने बोला एक्स की वैलेंसी क्या होगी तो एक्स की वैलेंसी क्या होगी 3, भाई इसने हमसे एलिमेंट थोड़ा ना पूछा है, अब हमसे पूछा राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एक्स, अब एक्स के क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं, हालांकि मैंने बता दिया एक्स ही होगा, पर ये उसने पूछा नहीं है, तो जो नहीं पूछा वो बताओ, एक्स से लिखे, एल्युमिनियम लिखूंगा मैं, एक्स से लिखूंगा। अब क्लोराइड कैसे लिखेंगे, क्लोराइड का फॉर्मूला, सेकंड पार्ट का आंसर, क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एलिमेंट एक्स लिखेंगे, लिख दिया, बोल बच्चों, और यहाँ पे क्लोरीन लिख देंगे, क्या लिख देंगे यहाँ पे क्लोरीन। देखिए वैलेंसी 3 है ना, तो एल्युमिनियम और बोरॉन दोनों एग्जिस्ट कर सकते थे, एल्युमिनियम और बोरॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इस ये चीज़ उसे पूछनी नहीं है, तो उसको इरेज कर दो आप एक्स को, क्योंकि यहाँ पे बोरॉन भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एलिमेंट एक्स ले लिया, अब वैलेंसी क्या है, एक्स की वैलेंसी कितनी है बच्चों 3, एक्स की वैलेंसी क्या है, एंड क्लोरीन की 1, तो क्रॉस कर क्या जाएगा XCl3, XCl3, ऐसे समझा क्वेश्चन। तो स्टेट द वैलेंसी ऑफ एक्स, बात समझ में ना भाई, यही तो करते हो आप, सुनो, आप x लिखते हो और O लिख दिया है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसकी वैलेंसी को इधर लिखते हैं, यानी 2, और इसकी वैलेंसी को इधर लिखते हैं। भाई जैसे आप पोटेशियम सल्फेट लिख रहे हो, पोटेशियम या सल्फेट पूरा लिख दो पहले, तो लिख दिया, अब तुम क्या करते हो, इसकी वैलेंसी इधर लिखते हो, पर इसकी तो 1 होती है, इसकी 2 होती है, तो 2 लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, नहीं हो गया क्रॉस, ऐसा तो करते हैं क्रॉस, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर, तो ये तो खुद ही क्वेश्चन मुझे समझा रहा है ना। अगर ये जो 2 है ना, ये जो 2 है 2 ये ऑक्सीजन की वैलेंसी है, और ये 3 किसकी वैलेंसी है, एक्स की, तो व्हाट स्टेट द वैलेंसी ऑफ एक्स, क्या आंसर 3, समझ नहीं आ रहा, स्टेट द वैलेंसी ऑफ एक्स 3। अच्छा अब इसके क्लोराइड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक्स के क्लोराइड का फॉर्मूला है ना, तो कैसे लिखा भी, पहले एक्स लिख दिया, फिर Cl लिख दिया, इसकी वैलेंसी है, इसकी वैलेंसी क्रॉस कर दिया, ऐसे करके ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा Cl3, ये बन गया फॉर्मूला इसका, कर लोगे ऐसे। सो दैट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, सो सिंपल टू डू क्वेश्चन, कर लोगे, चलो नोट कीजिए। देखो बच्चों, ये कल भी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बताए थे वाले, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला write the molecular formula of the compound that can be formed by the combination of following ions. जैसे सुनो, ये एक आयन है मेरे पास Cu2 प्लस Cu NCl माइनस, इसके कॉम्बिनेशन से है ना, एक्चुअली ना आयन का जो चार्ज है हम पीछे लिखते हैं, इसको कहाँ लिखते हैं, इसको पीछे, तो इसको पीछे लिखो, ठीक है। तो मुझे इसका क्या लिखना है, फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है इसका, तो कैसे खाया, पहले आप एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट क्या हो गया कॉपर, और ये क्लोरीन हो गया, क्या हो गया ये क्लोरीन, तो ये वैलेंसी क्या होगी इसकी 2, इसकी वैलेंसी 2 है ना, 2 या 2 इसके ऊपर वैलेंसी है, और इसके ऊपर 1 लिखी हुई है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, माइनस प्लस से दोनों मतलब है, डिजिट से मतलब है। अब क्रॉस कर दो, क्या कर दो, तो क्या बन गया CuCl2, ठीक है, CuCl2। अब देखो बी, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लो, ये Na प्लस है और NO3 माइनस है, ऐसे, तो पहले एलिमेंट लिख लो, एलिमेंट में आ गया Na और NO3, अब वैलेंसी लिख लो, क्या लिख लो, ये 1 है, ये भी 1 है, 1 1, तो 1 1 तो कुछ नहीं होगा, इसको जोड़ के लिख देंगे, Na क्या नाम है इसका, सोडियम नाइट्रेट, क्या नाम है इसका, और इसका नाम क्या हो गया, कॉपर क्लोराइड, इसको 2 से बहुत से बच्चे डाई क्लोराइड, ऐसा कुछ बोलना नहीं, डाई भाई ये तो वैलेंसी है ना, कॉपर क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम, ये क्या है सोडियम, और ये क्या है नाइट्रेट, और ये क्या है हमारा कॉपर, ये क्या है हमारा, और ये क्या है हमारा क्लोराइड,
कॉपर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट। जैसे अगला एलिमेंट लिखा मैंने Fe, ये क्या लिखा मैंने Fe3+ एंड SO4 2-। तो सबसे पहले एलिमेंट लिखूं कौन कौन सा, Fe और SO4, Fe और, अब इसकी वैलेंसी कितनी है, Fe की वैलेंसी कितनी है, Fe की वैलेंसी कितनी है 3, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 और SO4 की 2, क्रॉस कर दो तो ये कितना हो गया Fe2SO4 का होल ट्राइस। ये चीज़ मैं जरूर चेक करूंगा, आपने दोनों एलिमेंट दोनों कैपिटल लेटर बनाने हैं आपको, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, सल्फर है ऑक्सीजन है, दोनों कैपिटल बनाने हैं। यू हैव टू फोकस ऑन, ठीक है। तो आयरन सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट, ये सल्फेट होता है SO4। इसमें पॉली एटॉमिक आयन कौन सा है, ये वाला आयन कौन सा है, पूरा बोलना, पॉली एटॉमिक आयन SO4 2-। SO4 ये यहाँ पे ये पॉली एटॉमिक आयन है, नाइट्रेट आयन कौन सा है ना, पॉली एटॉमिक। ओ भाई वहाँ फोकस करो, यहाँ कहाँ देख रहे हो आप। अब जैसे बच्चों मेरे पास दी है, देखो Fe2+ है एंड Cl- है, तो सबसे पहले क्या लिख लो, एलिमेंट क्या लिख लो, यहाँ पे क्या गया Fe और यहाँ पे क्या गया क्लोरीन। अब क्या लिख लो, वैलेंसी क्या लिख लो, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 और इसकी 1, क्रॉस कर दो ऐसे, तो Cl की 2 से करेंगे FeCl2, FeCl2, सो दिस इज योर राइट आंसर, FeCl2। कर लोगे ऐसे, बहुत सिंपल है ना ये चीज़ करना। अरे ये 2 लिखनी है और ये 1 लिखनी है, क्रॉस कर देना है, तो क्या सोचना है इसके अंदर। आयरन क्लोराइड हो गया, आयरन क्लोराइड, बोलो। चलो जो इसका आंसर बताएगा देखता हूँ, इसका आंसर कौन बताता है मुझे। मैंने एक स्टेटमेंट लिखी, फिल इन द ब्लैंक्स है। अ ग्रुप ऑफ एटम है कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज, कैरिंग अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज, a group of atom carrying a fixed charge on them. Rohan, what is the answer? Is called dash. क्या भरूं उस डैश के अंदर में, a group of atom carrying a fixed charge on them. एक ग्रुप ऑफ एटम होता है, उसके पास एक फिक्स्ड चार्ज होता है। Tell me, तुम बता सकते हो, तुम बताओ, क्यों बता सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ एटम, वो एटम का एक ग्रुप होता है, उस पर फिक्स्ड चार्ज होता है। a group of atom having a fixed charge on it. यार कितना तुम्हें पढ़ा है भाई, पढ़ लिया करोगे। पॉली एटॉमिक आयन ही तो है ये, क्या है ये, पॉली एटॉमिक आयन, क्या है ये, पॉली एटॉमिक आयन, बोलो। पॉली एटॉमिक आयन यही तो होता है। देखो अ ग्रुप ऑफ एटम, एटम का ग्रुप है और हैविंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन देम। अब मैं डिफाइन पूछूंगा तो ऐसे डिफाइन करना, पॉली एटॉमिक आयन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ फिक्स्ड चार्ज ऑन इट, ये पॉली एटॉमिक आयन तो है। आगे समझ, तो ये कौन से आयन है, पॉली एटॉमिक आयन। कौन से आयन है ये, पॉली एटॉमिक आयन, बोलो। देखो एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है मेरा अगला, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज, क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3, क्या होता है Na2CO3। तो क्या होता है बच्चों, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। और अमोनियम सल्फेट का क्या होगा, जैसे तुमसे पूछ रहा है अमोनियम, क्या पूछ रहा है अमोनियम, और यहाँ क्या पूछ रहा है सल्फेट, क्या पूछ रहा है यहाँ पे सल्फेट। तो कैसे बनाएंगे, चलो बना लो जल्दी से। पहले अमोनियम बना लो, ऐसे बना दिया, फिर सल्फेट बना लो, ऐसे बना दिया। अच्छा इसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 को इधर देखो, इसकी वैलेंसी इधर लिख रही है ना। अरे अभी जगह का मैं तो हम क्रॉस से नहीं कर, सीधा कर रहे हैं। तो इसकी वैलेंसी 1 होती है तो 1 मत लिखो, इसकी 2 होती है ना तो 2 यहाँ लिख दो ऐसे करके, ब्रैकेट में 2 लिख दो, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम क्या होता है NH4, सल्फेट क्या होता है SO4। इसकी वैलेंसी तो 1 होती है ना, तो 1 को इधर लिखेंगे नहीं हम, लेकिन इसकी 2 होती है तो 2 को इसके नीचे लिख देंगे, यानी ये भी एक पॉली एटॉमिक आयन हो गया ना, NH4+। तो हमें ऐसे लिखना है, क्वेश्चन का जवाब ऐसे देने हैं। देखो यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे आप, अ ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग ए फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, क्या होता है ये पॉली एटॉमिक आयन। तो ये पॉली एटॉमिक आयन को ऐसे डिफाइन करोगे, अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए फिक्स्ड चार्ज, उनके ऊपर एक फिक्स्ड चार्ज होता है। अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग ए फिक्स्ड चार्ज ऑन देम, क्या कहते हैं उसको, पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन। एंड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हुआ, Na2CO3, Na2CO3। कर लोगे ऐसे, तो फॉर्मूला क्या हुआ सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3। कर लोगे ना, देखो फटाफट बोलिए, समझिए इन चीज़ों को, बहुत वक्त हो जाएगा अपना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 है, अमोनियम सल्फेट का NH4 का ट्वाइस SO4, ठीक है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। चलो नोट कर लो इसे। देखिए सुनिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर कि इन ए केमिकल रिएक्शन
किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर द सम ऑफ, तुम ही बताना इसका, द सम ऑफ द मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, द सम ऑफ मासेस ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ मासेस ऑफ द reactant and product remains unchanged, remains unchanged. क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड, हाँ दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ, हाँ दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. तो यहाँ पे हमें भरना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है. किसने दिया था ये? एंटोइनो लेवोसियर. किसने दिया था बच्चों? तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसका मतलब है जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना मास किसका होता है? प्रोडक्ट का. और मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय. ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, ना क्या कर सकते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है. तो किसने दिया था हमें? एंटोइनो लेवोसियर ने. The mass of reactant is equal to the mass of product. क्या स्पेलिंग क्या लिखी थी मैंने एंटोइनो लेवोसियर की? ANTOINELAVOISER. लेवोसियर. देख रहे, चेक कर रहे स्पेलिंग एनसीईआरटी में. एनसीईआरटी है किसी के पास? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया है? एंटोइनो लेवोसियर ने. एंटोइनो लेवोसियर. ध्यान रखना इस चीज पर कि इन ए केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन अनचेंज. जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का. जैसे ऐसे बताया ना, जैसे कार्बन सॉलिड है और ये ऑक्सीजन गैस है, तो यहाँ से क्या बन जाएगी? CO2 गैस. क्या बन जाएगी यहाँ से? हाँ, तो इसका मास कितना है? 12 ग्राम. कितना है? इसका मास कितना है? 32 ग्राम. तो इधर इसका मास कितना होगा? 44 ग्राम. तो इधर भी 44 ग्राम तो है. बोलो अच्छा, इसका भी तो 44 ग्राम है ना. तो मास कैसे आता है? मास निकालना आपको, मॉलिक्यूलर मास. तो कैसे निकालेंगे? कार्बन का 12 होता है, एटॉमिक नंबर का डबल समझ लो. कार्बन का 12 जमा 2 गुणा 16, तो 12 जमा 32, तो आंसर कितना हो गया? 44. एटॉमिक नंबर का 6, उसका डबल समझ लो आप. डबल लेना. ऑक्सीजन का 8 है तो एक ऑक्सीजन का 8 है तो 2 का 16 हो गया ना. 2 गुणा एक ऑक्सीजन का 16 होता है. एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया? 2 गुणा 16. 2 गुणा 16. ठीक है. तो इसका 32 हो गया. तो जितना मास इस तरफ है उतना ही मास उस तरफ है. ठीक है. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक और क्वेश्चन देखो बच्चों. क्वेश्चन कह रहा है कि एक एलिमेंट है X, एन एलिमेंट X, एक एलिमेंट X है, हैज़ अ मल्टीपल वैलेंसी. उसकी मल्टीपल वैलेंसी है. वैलेंसी उसकी 2 भी है एंड 3 भी है, बोथ हैं. 2 एंड 3 बोथ. एक एलिमेंट X है, उसकी 2 वैलेंसी है, 2 एंड 3 बोथ, और वो एक मेटल है. इट इज़ अ मेटल. इट इज़ अ क्या है बच्चों? वो एक मेटल है. इट इज़ अ मेटल. व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला? व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला? तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नंबर 1. उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? उसके ऑक्साइड का. नंबर 2 उसके क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर 3 सल्फेट फॉर्म बाई X, जो सल्फेट फॉर्म करेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? सल्फेट फॉर्म्ड बाई X. ठीक है बच्चों. तो देखो इस क्वेश्चन को यहाँ कर लेते हैं. सुनो, ये ना इसका सॉल्यूशन. तो एक एलिमेंट X है, उसकी वैलेंसी 2 और 3 है. क्या है? 2. तो पहले उसकी वैलेंसी 2 ले लो. व्हेन X हैज़ वैलेंसी 2, जब उसकी वैलेंसी 2 होगी. व्हेन X हैज़ वैलेंसी 2, जब उसकी वैलेंसी 2 होगी. तो मुझे फॉर्मूला उसके ऑक्साइड का लिखना है, X के साथ उसके ऑक्साइड का. तो पहले एलिमेंट लिखो X और क्या लिखो? ऑक्सीजन. क्या लिखो? तो वैलेंसी कितनी होगी बताओ? X की वैलेंसी क्या ली है मैंने? 2, और ऑक्सीजन की भी कितनी होती है? 2. तो 2 से 2 कट गया, तो इसको जोड़ के लिख दो. फॉर्मूला क्या हो गया? XO. फॉर्मूला क्या हो गया? XO. अब किसका फॉर्म लिखना है? उसके क्लोराइड का. किसका लिखना है? उसके. फिर से लिखो X, फिर से एलिमेंट लिखो. क्या? X और क्लोरीन. इसकी वैलेंसी क्या लेनी है मुझे? 2, और इसकी 1.
कर दो मल्टीप्लाई, XCl2, XCl2। फिर इसके लिखो एलिमेंट, फिर से लिखो X। अब उसका सल्फेट लिखो, सल्फेट क्या होता है SO4, सल्फेट क्या होता है SO4। वैलेंसी क्या होती है, X की वैलेंसी क्या लेनी है 2, क्या लेनी है, इसकी कितनी है 2, 2 से 2 काट दो, आंसर कितना आ गया XSO4। ऐसे करना है क्वेश्चन, कर लोगे, बोलो बच्चों कर लोगे ना। जब वैलेंसी क्या लेनी है 2, अब फिर से दोबारा करना है, जब वैलेंसी क्या लेनी है 3, क्या लेनी है 3। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, व्हेन वैलेंसी इज 3, वैलेंसी इज, तो पहले ऑक्साइड का बना लो ऐसे, फिर क्लोराइड का बना लो ऐसे, और फिर सल्फेट का बना लो ऐसे। अब वैलेंसी यहाँ क्या लेनी है 3 और यहाँ क्या लेनी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x के नीचे 2 लिखो, O के नीचे 3, फिर क्रॉस, ये एलिमेंट हो गया, वैलेंसी लिखो, क्या लिखो इसकी वैलेंसी, बोलो इसकी 3 इसकी 1, और यहाँ पे क्या लिखना है हमें एलिमेंट, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे एलिमेंट, तो यहाँ पे एलिमेंट लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे वैलेंसी, क्या लिख देंगे यहाँ पर वैलेंसी। तो क्या बनाई XCl3, XCl3, और यहाँ क्या बन जाएगा हमारा एलिमेंट, ये X है ना, तो ये क्या हो गया हमारा एलिमेंट, क्या हो गया हमारा ये, और यहाँ पे क्या होगी हमारी वैलेंसी, क्या होगी हमारी, तो इसकी कितनी लेनी है 3 और इसकी 2, तो ये हो गया H2SO4 का थ्राइस। यार उसमें नीचे तक आ रहा है, ठीक है बच्चों, कर लोगे आप। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये एक एलिमेंट X था, उसकी मल्टीपल वैलेंसी थी 2 और 3, 2 और 3, और वो एक मेटल है, क्या है वो एक, तो तुम मुझे बताओ अगर उसकी वैलेंसी 2 है तो क्या बनेगा वो मैग्नीशियम, और 3 है तो एल्युमिनियम, है ना, ऐसा बनेगा ना 2 8 2 2 8 3, कर लोगे ना ऐसे। तो हमें उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना था, उसके क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना था, और उसके सल्फेट का फॉर्मूला। तो बिल्कुल सिंपल लिखो क्वेश्चन, ठीक है। तो घर पे जाना पढ़ना, अपने आप समझ में आएंगे क्वेश्चन कैसे करने, पढ़ोगे नहीं बिना पढ़े आ जाओगे तो फिर किसी कीमत पे समझ में नहीं आने। चलो नोट करो, देखो एक ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द मास रेशियो ऑफ एलिमेंट, इसको समझो, फाइंड द मास रेशियो एलिमेंट, हमें एलिमेंट का मास रेशियो प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, प्रेजेंट इन द गिवन कंपाउंड, ये कंपाउंड गिवन है ऐसे करके, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे, ये कैल्शियम है और ये ऑक्साइड है, इसमें हमें मास रेशियो निकालना है, क्या निकालना है हमें इन एलिमेंट का, समझो ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो कैल्शियम का मास कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो कितना हो गया 40/60, फिर 40/60 काट दो 2 से, हैं 4 था 40 था, 5/2, ऐसे निकालना है बच्चों मास रेशियो, ठीक है। पहले कैल्शियम का फिर ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर का डबल यूज़ कर लिया ना, कैल्शियम का 20 तो 40 हो गया, ऑक्सीजन का 8 तो 16 हो गया, क्या हो गया 16। अब देखो अगला लिख रहा है मुझे मैग्नीशियम सल्फाइड, क्या लिखना है मुझे, तो एलिमेंट क्या हो गया मैग्नीशियम, सल्फर कितना हो गया 16 नहीं 32, मास रेशो 32 हो गया ना, तो रेशो कितना हो गया 24 बटे, तो 8 3 24 और 8 चौक 32, ठीक है। फिर निकालना सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये मेरा सोडियम और ये क्लोराइड, तो सोडियम का कितना हो गया 23, क्लोरीन का 35.5 होता है 35. तो रेशो कितना हो गया 23 अपॉन में, तो यहाँ से अपॉन आके ऊपर 0 लगा लो, क्या लगा लो एक 230 अपॉन में 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 5 7 भाई बजाओ मत पेन को, तो कितना आंसर आ गया 46/71, 46/71। फिर निकालना मुझे कार्बन डाइऑक्साइड का, किसका निकालना है मुझे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो ये कार्बन हो गया, ये CO2 ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फाइड है ये, मैग्नीशियम नहीं सल्फाइड सही है वो, मैग्नीशियम सल्फाइड हाँ सही है MgS, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड ऐसे तो लिखा जाएगा, ये कैल्शियम है और ये ऑक्सीजन है, तो इसकी वैलेंसी 2 इसकी भी 2 होगी, तो 2 से 2 कट करके क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड।
तो दोनों का एक एक ही है, दोनों एक एक मास लेना। मैग्नीशियम सल्फाइड है, एस होता है सल्फाइड, ये मैग्नीशियम है और ये सल्फाइड, ये 2 और ये 2 से 2 करके मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सोडियम का क्लोराइड, ये बताया था मैंने आपको कल, इसके क्वेश्चन में तो बताया था मैंने आपको NaCl, NaCl, तो इसमें प्लस होता है और ये माइनस, ठीक है। तो ये कॉमन सॉल्ट के अंदर जो एलिमेंट है वो पूछेंगे, ये कॉमन सॉल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, क्या होता है ये हमारा कॉमन सॉल्ट। अभी पूछूंगा मैं आपसे कॉमन सॉल्ट क्या होता है, क्या बोलोगे NaCl। तो इसमें कैटायन कौन है Na+ और एनायन कौन है Cl-, तो ये क्या है कैटायन, जिस पे प्लस का चार्ज वो कैटायन और जिस पे माइनस का चार्ज वो एनायन। तो ऐसे कॉमन सॉल्ट में मौजूद एलिमेंट के नाम पूछते हैं। तो कॉमन सॉल्ट में कौन कौन होता है, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। देखो कार्बन का मास कितना हो गया 12 और O2 का मास कितना हो गया 2 × 16 यानी क्या हो गया 32। तो रेशो क्या हो गया, रेशो हो गया 12/32, 8 × 24, 8 × 32, तो कितना हो गया 3:4, 3:4। अब बची हमारी अमोनिया, क्या बची हमारी NH3, NH। तो नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14, नाइट्रोजन का मास कितना हो गया 14 और H3 का कितना हो गया 3 × 1, एक का हाइड्रोजन का एक होता है, हाइड्रोजन का 1 ही लेना, कभी 2 ले लो, जैसे आप सबका डबल कर रहे हो, नाइट्रोजन का 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो डबल कर दिया 14। हाइड्रोजन का डबल मत करना क्योंकि हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होता, हाइड्रोजन के पास क्या नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं 1 1, इसका मास 1 होता है, इसका मास क्या होता है, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें से इसे माइनस कर, तो इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता तो 0 न्यूट्रॉन, तो मास 1 ही ना, कभी 2 कर दो। तो रेशो कितना आ गया, रेशो आ गया 14/3 यानी 14:3, 14:। तो इस तरीके से आपको रेशो निकालना है बच्चों, कर लोगे, बोलो बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मास रेशो, क्या निकालना है हमें, एलिमेंट का मास रेशो। एलिमेंट तो जैसे ये पूरा एक कंपाउंड है, पूरा क्या है एक, तो ये एलिमेंट है, ये क्या है एलिमेंट, ठीक है, ये पूरा एक कंपाउंड है और ये क्या है एलिमेंट, क्या है ये एलिमेंट। तो ये एलिमेंट का मास रेशो निकालना था, क्या निकालना था। और तुम्हें पता ना हाइड्रोजन में क्या नहीं होते, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं, मास कितना होता है 1, एटॉमिक नंबर भी कितना होता है 1। चलो नोट करो इसको, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन देखिए एटमॉस्फेरिटी का, क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि इनको क्लासीफाई करना है, ये कल भी बताया था मैंने आपको एटमॉस्फेरिटी के बारे में। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, इनको एटमॉस्फेरिटी के आधार पे बताना है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटमॉस्फेरिटी, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने आपको कल मोनो एटॉमिक बताया था ना, क्या बताया था मैंने आपको, मोनो एटॉमिक गैस बताई थी, मोनो एटॉमिक गैस जिनकी एटमॉस्फेरिटी क्या बताई थी मैंने आपको 1, एटमॉस्फेरिटी क्या बताई थी 1। वो कैसे नजर आएंगी, अब इधर देख ले भैया, मोनो एटमॉस्फेरिटी उनकी 1 थी, वो कैसे सिंगल नजर आएंगी वो आपके, जैसे Ag, Au, हीलियम, ये तो गैस नहीं होती है, खैर गैस में तो हीलियम नियॉन आर्गन होता है, हीलियम नियॉन आर्गन। तो कुछ मोनो एटॉमिक गैस हटा दो, गैस ही नहीं होती है, मोनो एटॉमिक है, इनके आगे कुछ नजर नहीं आएगा, 1 1 ये 1 1 1 2। और डाई एटॉमिक का मतलब क्या हो गया, जिनकी एटमॉस्फेरिटी कितनी हो गई 2, डाई एटॉमिक मतलब एटमॉस्फेरिटी कितनी हो गई उनकी 2। वो नजर कैसे आएंगे, ऐसे O2, N2, H2, F2, कैसे F2, ऐसे, जिनके नीचे 2 होगा वो डाई एटॉमिक। ट्राई एटॉमिक कौन से होंगे, ट्राई एटॉमिक, जिनकी एटमॉस्फेरिटी कितनी होगी 3, इनकी एटमॉस्फेरिटी लिखनी है 3, कैसे, जैसे CO2, CO2, O3, CO2, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, बोलो ये एटमॉस्फेरिटी। SO2, NO2, देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, इनकी एटमॉस्फेरिटी कितनी है 2। और ये तो मैं बहुत बार बताता हूँ आपको, ये दोनों गैस एसिड रेन होती है इनसे, क्या होती है इनसे, अभी सीटेट का एग्जाम हुआ था ना, तो उसमें वाला क्वेश्चन था कि एसिड रेन किस 2 गैस की वजह से होती है, तो SO2 और, तभी बार बार बताता हूँ आपको वाला क्वेश्चन, SO2 NO2। तो इनकी एटमॉस्फेरिटी कितनी है 3, कितनी है 3, बोलो बच्चों। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, फॉस्फोरस, कौन होता है फॉस्फोरस, क्योंकि इसकी एटमॉस्फेरिटी कितनी होती है 4, P4 लिखते हैं फॉस्फोरस को, क्या लिखते हैं फॉस्फोरस को, तो एटमॉस्फेरिटी 4 होती है इसकी, एटमॉस्फेरिटी क्या होती है, और उससे एक होता है सल्फर, क्या होता है, उसको लिखते हैं 8, क्या लिखते हैं। अब ये 4 से ज़्यादा है तो 4 वाला टेट्रा एटॉमिक हो गया,
4 वाला क्या हो गया? टेट्रा एटॉमिक। क्या हो गया? टेट्रा एटॉमिक। अब ये 4 से ज़्यादा है तो ये पॉली एटॉमिक हो गया। क्या हो गया? ये पॉली एटॉमिक। तो इसकी एटमॉसिटी जिसकी 4 से ज़्यादा हो तो इसकी 8 एटमॉसिटी देखी जाए तो, यानी ये पॉली एटॉमिक है। क्या है ये? अब जैसे देखो P4O10 है, इसकी एटमॉसिटी कितनी है? 14। 10 और 4, हाँ, तो ये भी पॉली एटॉमिक है। 4 से ज़्यादा है ना, तो एटमॉसिटी कितनी होगी इसकी? 14, यानी ये पॉली एटॉमिक है। क्या है ये? पॉली एटॉमिक। तो आपको ये क्वेश्चन आपका देखो ये बच्चों, इनको एटमॉसिटी बतानी है। चलो बताओ इसकी कितनी है? बोलो। अरे 2 है ना यार, सो गए क्या? इसकी 3 है भाई। हाँ, इसकी कितनी है? 5 इसकी 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 और इसकी और इसकी 1। तो आंसर कैसे कहना है कि सर इसकी एटमॉसिटी कितनी है? एटमॉसिटी बतानी है, एटमॉसिटी लिख देना 2। इनको क्लासीफाई कर रहे हैं उनके एटमॉसिटी के आधार पे। अच्छा, इनको क्लासीफाई करना है, अब हमें एटमॉसिटी नहीं लिखनी है, क्लासीफाई करना है। मीन्स ऐसे लिखना पूरा कि सर एटमॉसिटी 2 है ना तो डाई एटॉमिक, ऐसे लिखना है। क्या लिखना है? एटमॉसिटी 3 है तो ट्राई एटॉमिक। और एटमॉसिटी भी लिख देना आप। क्या लिख देना आप? ऐसे, एटमॉसिटी 3 है ट्राई एटॉमिक। इसे लिख देना एटमॉसिटी 5 है तो क्या है? पॉली एटॉमिक। ऐसे क्लासीफाई करना। ये कैसे है? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटमॉसिटी कितनी है? 4। इसकी कितनी है? 4 ही तो है। तो ये भी कौन सा है? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक। एटमॉसिटी 4, इसकी कितनी है? 14। क्या है? पॉली एटॉमिक। पॉली। ये कैसा है? ट्राई एटॉमिक। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है ओजोन में और O3 में। ओजोन O3 में, ओजोन में और उसमें ऑक्सीजन में। तो ओजोन होती है ट्राई एटॉमिक और ऑक्सीजन होती है डाई एटॉमिक। ऑक्सीजन जान बचाती है और वो जहरीली गैस होती है ओजोन, पर वो हमें बचाती है फिर भी, है ना। इसकी एटमॉसिटी कितनी होती है? 2। HCl की 2 हो गई ना, हीलियम की 1। तो मोनो एटॉमिक है। ये भी कैसा? मोनो एटॉमिक। तो ये मोनो एटॉमिक है। क्या है ये? मोनो एटॉमिक है। जिनके पीछे कुछ नहीं लिखा 1 2 वो मोनो एटॉमिक है। इनकी एटमॉसिटी 1 है। एटमॉसिटी क्या है इनकी? 1 है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि फ्लोरीन की एटमॉसिटी कितनी है? 2। समझ में आ रहा है ना। तो एटमॉसिटी को कैसे पहचान रहे हैं हम यहाँ पे? ऐसे देखिए, कुछ नहीं देखना, आपको नंबर्स देखने हैं बस कि यहाँ पे ये 2 है और ये 1 है। तो 2 और 1 3, तो इसकी एटमॉसिटी 3 होगी। ये 4 और 1 ये 5, तो इसकी एटमॉसिटी 5 होगी। 4 से ज़्यादा पॉली में चला गया। ये 4 हो गई एटमॉसिटी, टेट्रा एटॉमिक हो गया। एटमॉसिटी 4 हो गई, टेट्रा एटॉमिक हो गया। एटमॉसिटी 14 हो गई, पॉली एटॉमिक हो गया। एटमॉसिटी 3 हो गई, ट्राई एटॉमिक हो गया। एटमॉसिटी 2 डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक और ये 3 तो मैंने आपको खूब बताया थे, हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन, इन सब की वैलेंसी क्या होती है? 0। क्या होती है? तो ये सब क्या होते हैं हमारे? मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। यानी एटमॉसिटी क्या होती है इनकी? 1। एटमॉसिटी क्या होती है इनकी? 1 होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, इन सब की एटमॉसिटी 1 होती है। तो एटमॉसिटी कर लोगे ना प्रॉपर अच्छी तरीके से, श्योर हो ना, तो एटमॉसिटी को बिल्कुल कमांड हासिल करनी है आपको। एटमॉसिटी ज़्यादातर तो फॉस्फोरस और सल्फर की पूछते हैं। फॉस्फोरस की कितनी है? सल्फर की? फॉस्फोरस की? सल्फर की? फॉस्फोरस की? सल्फर की? सल्फर कैसा है? पॉली एटॉमिक। एंड फॉस्फोरस कैसा है? और ओजोन कैसी है? एंड ऑक्सीजन कौन सी है? और हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब कैसे है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिल्वर, गोल्ड। हीलियम, नियॉन, आर्गन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मोनो एटॉमिक है। ये सब क्या है? चलिए करिए नोट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कई बार देखा एग्जाम में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2H एंड H2? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है बच्चों किस किस में? बिटवीन 2H में एंड H2 में। इनमें क्या डिफरेंस है बिटवीन 2H और H2 में? और 2 डिफरेंस बताने। अच्छा देखो, ये जो 2H है ना, 2H का मतलब है ऐसे 2, मतलब 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। ये 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है बच्चों? ये 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और ये अलग अलग है भी, ऐसे ऐसे अलग अलग घूम रहे हैं, ऐसे अलग अलग है। ठीक है, बोलो बच्चों। ये 2 एटम ऐसे ऐसे मत दिखाना आप, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। ये 2 एटम ऐसे अलग अलग हैं, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम ऑफ, और जब ये जुड़ जाएंगे ऐसे, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक तो बन जाएगा H2। क्या बन जाएगा? यानी अब ये मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया? ये मॉलिक्यूल। तो 2 इसका मतलब है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, और इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या है बच्चों? 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। और मॉलिक्यूल किसकी फॉर्म में होता है? गैस की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होता है? गैस की फॉर्म में। तो ये देखो, ये है डिफरेंस। ये 2 एटम है हाइड्रोजन के और ये एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का।
यानी दो एटम पहले अलग अलग थे, उनके बीच में बॉन्ड बन गया तो क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, तो दो एटम के ज्वाइन करने से मॉलिक्यूल बनेगा। दो एटम के ज्वाइन करने से क्या बनेगा, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल की मैं आपको बता चुका हूँ, मॉलिक्यूल दो तरह के, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। बता चुका हूँ मैं आपको, क्या बताया था मैंने आपको, एक बताया था मैंने आपको होमो एटॉमिक, क्या बताया था मैंने आपको, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक जिनमें एक जैसे होते हैं, जैसे O2, N2, H2 है ना, F2, ये सब क्या है, मोनो होमो एटॉमिक। और इनकी एटमॉसिटी 2 है भैया, ये होमो एटॉमिक है। यहाँ एटमॉसिटी 2 है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब एक जैसे हैं ये, होमो माने एक जैसे। अब ये कौन से, हेटेरो एटॉमिक, ये कौन से हमारे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिनमें एक से ज़्यादा एटम है, जैसे CO2 हो गया, NH4 हो गया, या NH3 हो गया, या H2O हो गया। तो इनमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है ना, अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है इसमें, तो हेटेरो एटॉमिक हो गया। हेटेरो माने अलग अलग, होमो माने सेम, होमो माने सेम। तो एक तो ये डिफरेंस है कि ये दो एटम है हाइड्रोजन। अब समझे मॉलिक्यूल दो तरह के होते हैं, एक तो होमो एटॉमिक और एक हेटेरो एटॉमिक। तो देखिए ना, क्योंकि मुझे एग्जांपल दो आप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के, तो O2 N2 लिख देना, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के CO2 H2 लिख देना, NH लिख देना, ठीक है। चलिए, इसका मतलब है 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और इसका मतलब है 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, जो अलग अलग होता है ना, जैसे ये ना, ये पहले ऐसे थे अलग अलग, तो ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है ये, अब जब इनमें बॉन्ड बन जाता है ना, तो थोड़े से स्टेबल हो जाते हैं, थोड़े से अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। तो इसमें को लिख दे 2H, इधर दे आर अनस्टेबल। ये क्या होते हैं, ये अनस्टेबल है दोनों, दे आर अनस्टेबल एटम, ये दोनों अनस्टेबल एटम है, क्योंकि ये जुड़ने के लिए तैयार है, मतलब जुड़ने के लिए भागते सोचते हैं हम जुड़ जाएं। तो अब ये क्या बन गया, ये जुड़ गए, तो दे आर स्टेबल मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया, ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल हो गया। ये डिफरेंस आ गया, ये अनस्टेबल है और ये क्या है, ये स्टेबल है। स्टेबल माने अच्छा होता है, स्टेबल मतलब ये अच्छा है और ये खराब है, इस तरीके से। तो ध्यान दीजिए, ये डिफरेंस पूछा था, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द डिफरेंस। वन मोर क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन बच्चों, एक और क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मुझे ना इसमें कैटायन और एनायन बताने हैं। क्या बताने हैं इसमें, कैटायन एंड एनायन, राइट, कैटायंस एंड एनायंस, राइट, कैटायंस एंड एनायंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन द, ये जो मुझे कंपाउंड गिवन है ना, इसके अंदर मुझे कैटायन और एनायन बताने हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक हो गया हमारे पास NaCl, क्या हो गया NaCl, एक हो गया मेरे पास NH4NO3, एक क्या हो गया H2, और एक क्या हो गया CaHCO3 का होल ट्वाइस। तो व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई इट, कैटायन और एनायन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, दोनों की वैलेंसी 1-1 है ना, यहाँ ना यहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है, तो ये कुछ ऐसा होगा ना, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस, यानी NaCl का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है, इसमें Na प्लस होता है और Cl माइनस। तो ये क्या हो गया कैटायन, और ये क्या हो गया एनायन। तो ये क्या हो गया बच्चों, कैटायन, और ये क्या हो गया हमारे पास, ये एनायन हो गया, ऐसे, ये कैटायन और ये एनायन। अब इसमें देखो NH4, देखो ये पूरा एक है, पूरा एक है, दोनों की वैलेंसी 1-1 है इसमें भी। अबे भैया पूरा एक है ये, बात समझ रहे हो ना। तो इसमें क्या हो गया आपका NH4NO3 में क्या हो गया, NH4 प्लस, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा ये, तो ये कैटायन और ये एनायन, यानी ये अमोनियम आयन और ये नाइट्रेट आयन है, कर लोगे। अब यहाँ देखो, यहाँ इसके पास इसकी वैलेंसी इधर जा रही है, ये नंबर इसका होता है ना जो नीचे लगा होता है, और इसका कोई नंबर ही नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लगा हुआ, तो इसका कोई नंबर नहीं है SCO3 का, यानी ये जो 2 है ना ये इसकी है, यानी ये जो है ना हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन, हाँ वेरी गुड, Ca2 प्लस, Ca2, और इसके आगे HCO3 माइनस, लाइक दिस। तो ये कैटायन और ये एनायन है, समझ पा रहे हो ना, ये कैटायन और ये एनायन। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो अकेला ही है, इसमें कोई कैटायन नहीं है, कोई एनायन नहीं है, आई थिंक कोई नो कैटायन, ये मॉलिक्यूल है, क्या है एक मॉलिक्यूल है, सो इसमें ना नो कैटायन एनायन। चलो ये हमारे पास क्या था H2, नो कैटायन नो एनायन, इसमें कोई कैटायन एनायन नहीं होंगे, सच मांगे ना, कि कैटायन एनायन तो तब बनते हैं ना, दूसरा कोई होता है। तो बच्चों एक बात, एक सुनो, एक बात सुनो, जैसे NaCl है, NaCl है भाई, इसकी वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैलेंसी में कितने इलेक्ट्रॉन था, 1 है ना, और इसकी वैलेंसी में 7 थे, कितने थे, अरे भाई वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अरे 2 8 7 होता है ना कन्फिग्रेशन, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, वैलेंसी वाले 7, 2 हमेशा वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 2 और 2 4 और 6, इसका वैलेंसी का 1 है, क्योंकि सोडियम है ना, तो कन्फिग्रेशन क्या हो गया 2 8 1, तो इसका 1 दिखाओ। अब देखो इसको है ना 1 बाहर निकालना है और इसको 1 चाहिए, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना,
तो इस पे क्या आएगा प्लस, क्या आएगा इस पे प्लस, और इस पे क्या जाएगा माइनस, यानी इसने दिया इसने दिया। तो ये प्लस माइनस से बने होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होता है ये आयोनिक कंपाउंड। लेकिन H2 में क्या होगा, H2 में ऐसा होगा, ये H इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। अभी 8 तो पूरे कर नहीं सकते, लेकिन 2 पूरे करेंगे। क्या पूरे करेंगे, 2 पूरे करके ना ये हीलियम जैसा बनना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग हीलियम जैसा बनते हैं, कुछ नियॉन जैसा और कुछ आर्गन जैसा। जिनके पास कम होते हैं ना वो हीलियम जैसा बन जाते हैं, तो ये हीलियम बनना चाहेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयरिंग कर लेगा, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा ऐसे करके ऐसे। तो ये जो डंडा बना ना इसे कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे हम, कोवलेंट बॉन्ड। तो इनमें कोई डंडा नहीं बना है, ये आयोनिक बॉन्ड है। ये कौन से बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। समझ में बात को, देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, लेकिन इसने अपना पूरा तो नहीं दिया है, इसने हाथ मिला लिया। क्या मिला लिया, हाथ। जैसे पकड़ो ये पेन पकड़ो, जैसे एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक मेरा, ये बॉन्ड कौन सा बना, अब 2 हो गए, 2 इसके 2 मेरे, 2 हो गए, 2 इसके भी हैं 2 इसके भी हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। और मैंने एक इलेक्ट्रॉन भी ये पूरा इसको दे दिया, ये चीज, ये कौन सा बॉन्ड बन गया हमारे बीच में, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना, आयोनिक बॉन्ड। समझ में गया। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, ये क्या हुई है, ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ ये शेयरिंग हुई है। क्या हुई है, शेयरिंग। तो ये शेयरिंग हुई है, क्या हुई है, तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बना वो कोवलेंट। तो जब कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो इसमें आयंस नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे इसके अंदर, आयंस नहीं होंगे, क्योंकि बॉन्ड ही कौन सा है, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें इनमें आयंस होंगे। ये कौन से बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे बनते हैं ये, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से कौन सा बॉन्ड बनता है, और शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसमें हमें कैटायन और एनायन पहचानना था। तो ये कैटायन, ये एनायन, यहाँ पे ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन और ये एनायन। बात समझ रहे हो ना। जैसे आपको MgSO4 दे दो, आपको क्या दे आपको, MgSO4। तो बताइए कौन कैटायन कौन एनायन। ना तो यहाँ कोई नंबर है ना यहाँ कोई नंबर है, ये पूरा अकेला होता है ना, नंबर थोड़ा ना यहाँ पर। बात समझ, नंबर की बात समझ लो ना। देखो सुनो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं ये CA3PO4 का होल ट्वाइस पूछूं ऐसे। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम के पास 3 नंबर है और फॉस्फेट के पास 2 नंबर है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यानी मैग्नीशियम, आपको मैग्नीशियम की वैलेंसी तो पता है ना, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2। क्या होती है, 2+। और सल्फेट की SO4 2-। तो ये हो गया कैटायन एनायन। क्या हो गया, कैटायन और ऐसे। इसमें देखो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2+, और इसकी कितनी होती है, PO4 की 3-। तो ये क्या हो गए, कैटायन और ये क्या हो गए, एनायन। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइक दिस, कैटायन और एनायन को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। कर लोगे, श्योर हो, पक्का। तो ये हुआ आपका चैप्टर समाप्त। चलिए जाए, छुट्टी कीजिए।